हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब हमें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं होती तो जिंदगी अंधकारमय लगने लगती है। विराम। दरअसल जिंदगी के सफ़र में ऐसे अनेक मौके आते हैं जब हमें कई स्तरों पर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। विराम। मानसिक तनाव की इस स्थिति से उबरने पर हमें एक साथ कई रास्ते दिखाई देने लगते हैं। विराम। मानसिक तनाव कम होने पर ही हमारा विचार विमर्श किसी उचित फैसले तक पहुंच पाता है। विराम। उचित फैसला लेने के बाद हमें दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। विराम। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जबकि लोग एक रास्ते पर चलकर सफल नहीं हो पाए लेकिन दूसरे रास्ते पर चलकर सफलता की एक नई कहानी लिख दी। विराम। हमें ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलेंगे जबकि लोग ताउम्र रास्ते बदलते रहे और उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। विराम। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर निराश नहीं होना है। विराम। सफ़र में हमें यह पता नहीं रहता कि इस रास्ते पर चलकर हम सफल होंगे या नहीं। विराम। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। विराम। आगे बढ़ने के जुनून और हौसले को हमें किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। विराम। पैराग्राफ। अगर आज का युवा लगातार सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे उसकी इच्छा शक्ति ही है। विराम। जब हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जी जान से जुटते हैं तो कब वह पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। विराम। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन की नैया एक ऐसे भंवर में फंस जाती है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। विराम। कभी ऐसा भी होता है कि समय या फिर परिस्थितियों का एक तेज बहाव आता है और हमारे जीवन की नैया उस बहाव में बहने लगती है। विराम। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हम कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हैं। विराम। ऐसे में हम अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं। विराम। ऐसे सफ़र के लिए अपनी जिंदगी को दोष देना उचित नहीं है। प्रश्न। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने भंवर दिखाई देता है और हम जानबूझकर अपने जीवन की नैया उस भंवर में फंसा देते हैं। विराम। हालांकि उस समय हमारा मन उस भंवर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देता लेकिन शायद किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही ऐसा होता है। विराम। कई बार हम जल्दी और तेज चलने के
चक्कर में अपने जीवन की नैया तेज बहाव की ओर ले जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी उस तेज बहाव के अनुरूप नहीं होती है। विराम। ऐसे में हमारी नैया तेज बहाव में बह जाती है और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। विराम। इसलिए हमें कच्चे लालच के चक्कर में न फंसकर कुछ ठोस बिंदुओं पर कार्य करने की कोशिश करनी होगी। विराम। अगर हमारे जीवन की नैया किसी कारणवश भंवर में फंस गई है तो अपनी जिंदगी को दोष देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। विराम। ऐसी परिस्थिति में समझदारी तो इसी में है कि हम भंवर से बाहर निकलने के उपायों पर विचार करें। विराम। लगातार अपनी जिंदगी को दोष देने का अर्थ है कि हम वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। विराम। अपनी जिंदगी को दोष देकर हम थोड़े समय के लिए तो अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। विराम। वास्तविकता से दूर भागना किसी समस्या का समाधान भी नहीं है। विराम समाप्त।